Hey, hello, my beautiful and powerful family and all, and thanks for subscribing my channel. Thank you so much for liking my content. एंड आज की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी, ये सेल्फ लव की बेस्ट प्रैक्टिस है। ये 27वें दिन की प्रैक्टिस है, जादुई दर्पण। और दर्पण में हम किसे देखते हैं? मोस्टली सबसे पहले अपने को, यानी खुद को। चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू या सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही है। हम बाहर हर जगह सुंदरता, ब्यूटी देखने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली वो है तो हमारे अपने अंदर ही, बस ज़रूरत है उसे देखने की। कहीं मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि पावर ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है, हमें उसे देखने की ज़रूरत नहीं। यानी स्विच हम ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बल्ब बनाते नहीं हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है, बस ज़रूरत है हमें उस स्विच को ऑन करके उस रोशनी तक पहुंचने की। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होता है कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब तक हम बाहरी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, बाहरी चीज़ों में ब्यूटी ढूंढते रहेंगे, बाहरी चीज़ों में सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ढूंढते रहेंगे, तब तक हमें सिर्फ नाउमीदी ही मिलेगी और हम अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पाएंगे, अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज़ जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से बदल जाता है, क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। यानी जब आप खुद बदल जाते हैं तो आप जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी बदल जाता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो जॉब हो, जब ज़रूरत है हमें वो मैग्नेट बनने की जो हम चाहते हैं। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया। दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो संसार बदल जाएगा। हम बहुत गलती करते हैं कि बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं, जबकि ज़रूरत है हमें खुद बदलने की। यहाँ पे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ और बाकी सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आप बाहरी चीज़ों को फिक्स करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो एक्चुअली आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। उसे सही जगह पे लगाइए और फिर रिजल्ट देखिए। यदि आपने इस बिंदु तक 26 अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। 26 दिनों की प्रैक्टिस से ऑथर ने इस तरह से डिज़ाइन की है कि आपके माइंडसेट को पूरी तरह से प्रोग्राम कर देगी, सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। हम अपने आप को पूरी तरह बदलना डिफ़िकल्ट इसलिए है कि मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की टीचिंग्स में बता चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में कि हमारी एक न्यूरल वायरिंग, न्यूरल पैटर्न, हमारा माइंडसेट का जो न्यूरल पैटर्न है, न्यूरल सर्किटरी है, वह ऑलरेडी बन चुका होता है। तो हम इतनी आसानी से सिर्फ एक दिन सोचकर नहीं बदल सकते। ये पूरी तरह से इसी तरह है जैसे कि पहले उतना फिनिश करो, उसके बाद देते हैं। लेकिन ये उसी तरह है जैसे कि हम एक घर ऑलरेडी बना चुके हैं और अब हमें ये घर अपने मन लायक नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें? तो ये खुशी की खबर ये है कि हम अपने मन लायक जब चाहें घर के फर्नीचर को बदल सकते हैं, अपने माइंडसेट को, अपने हेल्थ, वेल्थ, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जब चाहें तब बदल सकते हैं। ज़रूरत है शुरुआत यहाँ से करने की। वक्त लगता है लेकिन हो जाता है।
यदि आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे, अपने जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। 28 दिनों की प्रैक्टिस काफ़ी है आपकी हर चीज़ को बदल देने के लिए। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य और अपने सपनों, यहाँ तक कि हर रोज़ मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं हैं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के हकदार हम खुद अपने लिए हैं। जब आप दर्पण में देखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही आती हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म को यहाँ पे पूरी तरह से डिनाई किया गया है। हम खुद ही को जो क्रिटिसाइज करते हैं। आप अभी पॉज करें और गौर करके देखें कि आप अपने बारे में दिन भर में कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं कि अरे मेरी तो हेल्थ ही ठीक नहीं है, मेरे तो अकाउंट में पर्याप्त पैसे ही नहीं है, एटसेट्रा। और उसके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती हैं। जब हम ये सारी परिस्थिति चुनते हैं तो फिर बाकी सारी जो हमें डिससेटिस्फाई करने वाली चीज़ें वो अपने आप बदल जाती हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। यानी हमें कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हार्म कर रही है तो वो है अपने बारे में नकारात्मक भावना। कल मैं पॉडकास्ट देख रही थी दिनेश मोहन जी का, जो कि एक मॉडल और एक एक्टर है 64+ के, और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन ऐसा समय आया कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, जिसे कि हम जितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिस्तर से उठना और उठ के सारे अपने काम करना, इसे तो हम मीन्स ऑटो पायलट मोड में करते हैं, इसे हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। लेकिन उस दिन उन्हें समझ में आया कि ये जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो फिर आगे क्या होगा। और वो बताते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी कि अपने बारे में जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट कर लेना। उन्होंने उसे डिप्रेशन में की एक वजह ये भी बताई, और सेल्फ लव को के ज़रिया ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया, अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल ली। आप जाकर उनके पॉडकास्ट, उनके वीडियोस देख सकते हैं। इट्स वेरी मच इंस्पायरिंग कि इंसान किसी भी स्टेट में, किसी भी अवस्था में अपने आप को पूरी तरह से बदल सकता है। कभी भी इट्स नेवर टू लेट। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है कि हम अपने बारे में नेगेटिव सोचें। क्योंकि एक जगह मैं पढ़ रही थी कि सारी दुनिया की प्रशंसा भी मर्लिन मोनरो को नहीं बचा सकी। यानी कि सब कुछ आपके आसपास पॉजिटिव है, प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ के लिए सेल्फ लव, सेल्फ के लिए अच्छा सोचना। बाकी सारी दुनिया आपको कुछ भी क्या बोलती है डजेंट मैटर। मैटर करता है बट बहुत कम। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप चाहे जहाँ जाएं, चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, क्योंकि हम अपने साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। कोई भी बात करता है या आपके साथ मैक्सिमम लोग हैं तो 2, 4, 5 घंटे, 8, 10 घंटे, जो भी मैक्सिमम समय हम अपने साथ बिताते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और ख़ासकर अपने बारे में क्या सोच रहे हैं इसका हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अपने विचारों को सोचकर, जैसे कि हमारे घर में कोई नॉक करता है तो सबसे पहले हम कैमरा में देखते हैं कि कौन है, और तब गेट खोलते हैं, सेफ्टी डोर से झांक कर देखते हैं, तब उसे अंदर आने देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी विचार को बिना फिल्टर किए कैसे आने दे सकते हैं। आज ही अपने आप को बदलिए। विचारों को पहले फिल्टर कीजिए, पहले कैमरा में देखिए, सेफ्टी डोर से पहले झांकिए और उसकी एनालाइज कीजिए और उसके बाद पूछिए क्या मैं अपने अंदर इस विचार को आने दे सकता हूँ। अगर आपकी अंतरात्मा जवाब देती है यस, तभी उसे अंदर आने दीजिए। वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज़ को दूषित करती हैं, और अगर आप कहीं नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो आप जिस चीज़ के साथ रहेंगे उसे भी दूषित कर देंगे। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं
तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। यानी प्रेजेंट मोमेंट में कृतज्ञ होना। जब आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। इसके लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बन सकते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा। जिसके पास भी समृद्धि है वह और ज्यादा समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। मेरे तो सामने वीडियो है, मैं उसे देखकर अभी के अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप भी शुरू हो जाएं। आपने इनमें दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। एक वीडियो में देख रही थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। खुद को बार बार कहो, 100 बार कहो कि तुम खूबसूरत हो। खुद को बार बार कहो कि तुम शक्तिशाली हो, तुम पावरफुल हो। खुद को बार बार कहो, 100 बार कहो, 1000 बार कहो कि तुम अमेजिंग हो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। खुद को बार बार, 100 बार, 1000 बार कहो कि तुम सबसे अच्छे हो। इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल ना करो कि कोई क्या कहता है, और अगर तुम्हें ये कहते हुए कोई कुछ कहता भी है तो कहने दो और बार बार खुद से कहो कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम जैसा कोई नहीं। बार बार कहो, 1000 बार कहो, क्योंकि आपके अंदर जो है वो कहता है कि कहते रहो, अच्छा लगता है। जादुई दर्पण का यह अभ्यास अपने अंदर आपने अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। दिल खोल के प्राउड महसूस करें अपने लिए, और इस चीज की चिंता बिल्कुल ना करें कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मैं तो सिर्फ अपने आप को देख रही हूँ। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज, हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं तो आप मन ही मन बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो जादुई शब्द दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जैसे मैं अभी अपने बारे में 3 चीजें कहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं अमेजिंग हूँ। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, यानी पास्ट में कभी अगर अपने लिए आपने करुणा या नहीं महसूस किया तो आज उसे महसूस करें। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। सबसे बड़ी चीज़ है ग्रैटिट्यूड की कि आप कोई गलती करते भी हैं तो उसके लिए खुद को दोष नहीं देते। जैसे कि मेरा छोटा बच्चा है, वो कोई मिस्टेक भी करता है, कोई चीज़ तोड़ भी देता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं उसे समझा देती हूँ। इतना ही प्यार अपने आप के लिए रखें जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। इसी तरह से अपना ख्याल आपको खुद रखना है। आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ये कहें कि कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके, मैं देख लूँगी। ये भावना अपने लिए रखें। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। आप यू नेवर क्रिटिसाइज कि मुझे तो ये होना चाहिए, कोई इतना बड़ा है, कोई साइंटिस्ट बन गया, मैं तो नहीं बनी। अरे मैं जो हूँ अपने आप में बेस्ट हूँ। एंड अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ कर लूँगी।
जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं। आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों में खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में देखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा, और लोगों ने अपना संसार इसी तरह बदला है, आप भी अपना संसार इसी तरह बदल लेंगे। जो जिसे मिरर में देख रहे हैं उसे मैजिकल फील करें, उसे देखें कि ये कितना मैजिकल है, ये कितना अच्छा है, इसके जैसा कोई नहीं, इसने आज तक कितने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, उसके बाद भी ये मुस्कुरा रही है। वाओ, इसके जितना, तुम्हारे जितना पावरफुल तो कोई हो ही नहीं सकता। तुमने आज तक इतने सारे चीज़ें देखी, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, उसके बाद भी तुम कितनी पावरफुल हो, उसके बाद भी तुम मुस्कुराती हो, उसके बाद भी लोगों को इसी हंसी, इसी मुस्कुराहट, इसी पावर के साथ ग्रीट करती हो। वाह, तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम्हारे जैसा दयालु, तुम्हारे जैसा ग्रेट, तुम्हारे जैसा महान, तुम्हारे जैसा अमेजिंग, तुम्हारे जैसा पावरफुल, सॉफ्ट, डेलिकेट, अमेजिंग, स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता। और ये सच है। अपने आप को झांक कर देखें, अपने आप से पूछें कि क्या इतने सारी, हर किसी ने अपने लाइफ में कितनी सारी नेगेटिविटी झेली है, उसके बाद भी आप खड़े होकर आईने में अपने आप को देख के मुस्कुराते हैं, लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं, हर सिचुएशन में कहीं भी जाते हैं और मुस्कुराते हैं। ये कोई बहुत महान इंसान ही कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आप भी उन महान इंसानों में से एक हैं, तो अपनी पीठ थपथपाएं सबसे पहले। आप कहीं भी चले जाएं, आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो अब आज की प्रैक्टिस 10 ब्लेसिंग्स काउंट करें। ये तो करना बिल्कुल ना भूलें, इसे अपनी हैबिट बना लें। हर दिन 10 ब्लेसिंग्स, वो रिपीटेड भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, हर दिन ब्लेसिंग्स को काउंट करें। मैं देख रही हूँ, मेरे पास फ़ोन है, मैं सांस ले रही हूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ी हो के, अपने पाँव पे एफर्टलेसली खड़ी हो रही हूँ, मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, मैं स्मेल कर रही हूँ, इस एसी की आवाज़ सुन रही हूँ, इस चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुन रही हूँ। इट्स अमेजिंग, इट्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने आप को थैंक्स बोलें कि थैंक यू, आज तक तुमने मेरा इतना साथ दिया, हर चीज़ में मेरा साथ दिया, तुम हर जगह मेरे साथ रही, मैंने जो कहा तुमने मेरा हर बात माना। हर चीज़ को थैंक्स बोले, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने, जब आप अपने आप से बातें करने लगेंगे, अपने आप को असेस करने लगेंगे, अपने आप में, जिसे कहते हैं अपने आप से कनेक्ट होने लगेंगे, अपने आप को फील करने लगेंगे, दुनिया उसी वक्त जादुई रूप से बदलना शुरू हो जाती है। आज जब आप खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, पहले से कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। यानी पहले भी आपने धन्यवाद दे कहा होगा, अपनी तारीफ की होगी, लेकिन आज दिल खोल के, पूरी भावना के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे इंस्टिंक्ट के साथ, पूरी पावर के साथ, भावना के साथ आज अपनी तारीफ करें। अपने आप को दिल खोल के प्यार, लव, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स अपने आप पर लुटाएं और देखें जादू को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखे हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। 3 बातें सोचें। 3 क्या, जब आप सोचने लगेंगे तो 3 30 और 3 100 निकल जाएंगे जिनके लिए आप अपने लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और आप हैं। आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में ले, दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करें, ग्रेटफुल हो जाएं। ये प्रैक्टिस काफ़ी है अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ये प्रैक्टिस काफ़ी है आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए, और अब आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ गए होंगे। और अब हम एंटर करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देता है जब आप अलाइनमेंट में होते हैं। ये 28 दिन की प्रैक्टिस आपको अलाइनमेंट में ले आएगी, और अब आप जो चाहें उसे अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट आप बन चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नई सीरीज़ लाते रहूँगी।
आपके लाइफ को और इवन अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे हर दिन, हर लम्हा, हर सेकंड लाती रहूँगी। मेरे वीडियोस काफ़ी हैं आपको और हम सबको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।